हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत किया जाता है, जिसमें विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। एकादशी व्रत रखने से पापों से मुक्ति तो मिलती ही है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। जीवन में सुख समृद्धि और इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत को विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। यदि आप भी श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि मार्च में एकादशी व्रत कब मनाया जाएगा। वीडियो में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिए। आपके एक शेयर से हो सकता है किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो जाए और पुण्य आपको प्राप्त हो जाए। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे पाप मोचनी एकादशी भी कहते हैं। पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च को प्रातः 5:05 से शुरू होगी और इसका समापन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर होगा। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा। चैत्र एकादशी यानी 25 मार्च को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा एक वेदी पर स्थापित करें। उन्हें फूल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। हो सके तो ये सारी चीज़ें भी आप पीले रंग की ही इस्तेमाल करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और वैदिक मंत्रों का जाप अवश्य करें। एकादशी व्रत की कथा सुने या पढ़ें। दिन भर उपवास रखें। अगर संभव ना हो तो फलाहार कर सकते हैं। शाम को भी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा आरती करें और प्रसाद का सेवन करें व अन्य लोगों में बांटें। एकादशी के अगले दिन व्रत का पारण करें। इस दिन चावल का सेवन करने से बचें। इस दिन क्रोध और झूठ बोलने से भी बचें। माना जाता है कि जो भक्त इस दिन भक्तिपूर्ण उपासना करते हैं और ध्यान करते हैं, उन्हें वैभव और अपार यश की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। पाप मोचिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी की पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी का महत्व खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है, उसके समस्त पाप खत्म हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बात का ध्यान अवश्य रखिए कि भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की जय।